ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में भगवान बहुत सारे तत्वों के ऊपर चर्चा किए हैं। उसमें एक तत्व है, तो ऐसे तो भगवद गीता 5 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता है। भगवद गीता में कितना विषय है? 5। क्या क्या है? प्रकृति, हाँ, ईश्वर प्रकृति, हाँ, ईश्वर प्रकृति, जीव, क्रिया, काल। और एक बार बोलो। ईश्वर जीव प्रकृति क्रिया का। ईश्वर जीव प्रकृति क्रिया काल और कर्म। कर्म क्रिया कर्म। ओके। तो आज हम 4th चैप्टर, कितना? 4th, चतुर्थ अध्याय के 16 नंबर श्लोक। कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर श्लोक। इस श्लोक में स्वयं भगवान बोलते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर लूँगा। और तो ट्रांसलेशन ऑन पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखते हैं। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. कि बड़े बड़े मुनि ऋषि भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या। इसको समझने में बड़ा मुश्किल होता है। किम कर्म किम अकर्म, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, इसको बड़े बड़े मुनि ऋषि विद्वान कवि पंडित जन भी समझ नहीं पाते। तो हम लोग तो मूर्ख लोग हैं, हम कैसे समझेंगे। इसलिए भगवान ने बोले कि मैं तुझे कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसको कर्म क्या, अकर्म क्या, विक्रम क्या बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद मोक्ष से शुभात यू शैल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्च्यून। आपने जितना मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य क्या होता है, भाग्य क्या होता है? जो हम कर्म करते हैं वही भाग्य बनता है। भाग्य और कुछ नहीं होता। हमारा कर्म का फल हमको रिटर्न मिल जाए वही भाग्य है। आपने महीना भर काम किया तो महीना के अंत में आपको सैलरी मिलता है, वो आपका भाग्य है, मतलब वो आपका कर्म का फल है। तो हम इस जगत में जो भी करते हैं वो हमारा भाग्य बन जाता है ना। तो मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। हमने ऐसा कुछ दुष्कर्म किया है जिसका कारण हमको दुर्भाग्य मिलता है। और धुआं बहुत तेज है, होने दो और थोड़ी देर में हो जाएगा। तो दुर्भाग्य, तो समस्त दुर्भाग्य से तुम्हें मुक्ति मिलेगा जब तुमको ये पता चल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं है करके हमने जो कर्म कर रहे हैं वो हमको बंधन में डाल दे रहा है। किसमें डाल रहा है? बंधन में डाल रहा है। तो हमको दुर्भाग्य बना रहा है ना, हमारे भाग्य को मंद कर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तो बहुत लंबा लिखे हैं, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। Action in Krishna consciousness has to be executed in accord with the examples of previous bona fide devotees. This is recommended in the 15th verse. Why such action should not be independent will be explained in the text to follow. To act in Krishna consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in a line of disciplic successions, as explained in the beginning of this chapter. So the system of Krishna consciousness
was first narrated to the sun god. The sun god explained it to his son Manu. Manu explained it to his son Ikshvaku. And the system is current on this earth from that very remote time. So therefore one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of disciplic succession. Otherwise, even the most intelligent men will be bewildered regarding the standard actions of Krishna consciousness. For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly. Because of the direct instructions of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered. It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principle of religion can only be laid down by the Lord Himself. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. भागवतम के छठे अध्याय के छठे स्कंद के तृतीय अध्याय के 19 श्लोका में बताया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोले है ना। No one can manufacture a religious principles by imperfect speculation. One must follow in the footsteps of a great authority like Brahma, Shiva, Narada, Manu, the Kumaras, Kapila, Prahlada, Bhishma, Sukadeva, Goswami, Yamaraj, Janak and Bali Maharaj. These 12 were called Mahajan. And by mental speculations one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of causeless mercy to his devotees, the Lord explains directly to Arjuna what action is and what inaction is. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence. जय श्रील प्रभुपाद की। तो हमने श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में बहुत सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्शन ही एक व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है, नहीं तो बाकी सब मिसफॉर्चून देगा। क्या देगा? मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य। तो यहाँ पे बोलते किम कर्म किम कर्म कभी अपनी अत्र मोहिता, है ना। इवन कि बड़े बड़े विद्वान जिसको हम ज्ञानी मानते हैं, जिसको हम संत मानते, साधु मानते, तो वो लोग भी मोहित हो जाते हैं, वो लोग भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट में, हर एक पॉइंट में आपको डिसीजन लेना है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये कैसे समझ में आएगा? तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो कैसे समझ में आएगा? तो हम जो कार्य करें वो सही है कि गलत है, समझ में आएगा? तो इसलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म, और अगर हम कर्म के जगह पे अकर्म करें, अकर्म के जगह पे कर्म कर रहे हैं ना, कर्म के जगह पे विकर्म कर रहे हैं, विकर्म के जगह पे कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल हमको उल्टा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे वर्णन किया जाता है कर्म कितने प्रकार का, पहले जान लेते हैं। तो शास्त्र बोलते हैं 3 प्रकार का कर्म है। अगर उसको और एक्सप्लिसिट किया जाए और खोला जाए और वर्णन किया जाए तो 5 प्रकार होता है कर्म। कितने प्रकार का? 5। तो कहता है कर्म, अकर्म, कर्म विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म और अकर्म। कर्म विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म और अकर्म। तो ये 5 टोटल क्या है? कर्म है। कैटेगरी में अगर डिवाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे कर्म कितने प्रकार का होते हैं, 5 प्रकार का होता है। जनरली 3 प्रकार का होते हैं, और अगर हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे खोल के तो 5 प्रकार का हो। तो कर्म क्या है? बोले वेदों में जो विहित कर्म है, जो डेली हमारा कर्तव्य है, जैसे कि हम कौन सी जात के आते हैं, कौन से वर्ण के आते हैं, हमारा स्वभाव, जात वर्ण स्वभाव के अनुसार होता है ना। भगवान बोलते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जैसे कि एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले इंजीनियर्स आईआईटी में पढ़ रहे हैं ना, तो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, और जब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जो प्लेसमेंट के लिए, उनको जॉब के लिए जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं ना, एक ही बैच से उठाए गए 2 बच्चों को अलग अलग पोस्ट में लेके काम दिलाते हैं। किसी को मैनेजर बनाते हैं, तो किसी को एक मामूली वर्कर बनाते हैं। तो प्रश्न हमारा ये आता है कि जब एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी का, एक ही डिपार्टमेंट का 2-2 बच्चों को लेने के बाद आप किसके आधार पर एक को मैनेजर बनाया और किसके आधार पर एक को नौकर बनाया, एम्प्लॉय बनाया?
तो वो बोलते कि ये उसका क्वालिटी है कि उसके अंदर में मैनेजरियल क्वालिटी है इसलिए उसको मैनेजर बनाया, और इसके अंदर सर्वेंट का क्वालिटी है इसलिए इसको एम्प्लॉय बनाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये इरेस्पॉन्सिबल टाइप का है, बस इसको काम करने से मतलब है, और इसके पास टैलेंट है कि काम कर सकता है बट मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या करते हैं हम एम्प्लॉय में रखते हैं, इसको मैनेजमेंट में रखते हैं। तो अगर एक कंपनी एक ही यूनिवर्सिटी से लिया गया 2 बच्चों के अंदर में टैलेंट देकर अलग अलग पोस्ट में रखता है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो भगवान है वो हम सबका टैलेंट के अनुसार हमारे लिए कर्म निर्धारित नहीं किए हैं। इसी को बोलते हैं गुण कर्म विभाग। उसका टैलेंट और उसका क्वालिटी के अनुसार हमारे लिए कर्म लिखा गया। कोई ब्राह्मण क्वालिटी है उसके लिए ब्राह्मण कर्म है, कोई क्षत्रिय क्वालिटी है उसके लिए क्षत्रिय कर्म है, कोई वैश्य क्वालिटी है उसके लिए वैश्य कर्म है, कोई शूद्र क्वालिटी है उसके लिए शूद्र कर्म है। अच्छा, ऐसा कर्म करने से क्या होगा? जैसे आजकल के बच्चे वो 3 इडियट मूवी एक निकला था, वो 3 इडियट मूवी कुछ नहीं है, डिवोटी लोग का प्रवचन का एक प्रिंसिपल को लेकर वो लोग बना दिया। क्या न स्वभाव के अनुसार, हर एक बच्चा का स्वभाव अलग है और स्वभाव के अनुसार पढ़ना चाहिए, स्वभाव के अनुसार जब करना चाहिए। हमने 3 इडियट मूवी को मान लिया और गीता में भगवान बोले गुण कर्म विभाग चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग में 4 प्रकार का व्यक्ति जो इस जगत में स्वाभाविक व्यक्ति है, 4 स्वभाव के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उनके लिए मैंने अलग अलग कार्य रखा हूं ताकि वो नेचुरली एंगेज होकर, नेचुरली स्वाभाविक रूप से युक्त होकर वो कार्य करेंगे तो खुश रहेंगे। समझ में आ रहा है? हमने 3 इडियट मूवी को मान लिया, जैसे गीता आते हैं, हाँ गीता जाति भेद बोलता है, जाति बना दिया। अरे गीता जाति नहीं बना रहे, गीता तुम्हारा स्वभाव बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव यही है, तुम ये कार्य करोगे तो सुख रहोगे, सुखी रहोगे। पर हम क्या बोलते हैं, नहीं गीता तुम्हारा सनातन धर्म जाति भेद बनाता है, डिवाइड एंड रूल। अरे डिवाइड एंड रूल भगवान क्यों करेंगे? उनका कोई जानना नहीं है क्या, है ना? पॉइंट कहां पे है? स्वभाव। स्वभाव के अनुसार व्यक्ति एंगेज होता है तो सुखी रहता है, स्वभाव के अनुसार नहीं रहता है तो दुखी रहता है। इसलिए जो स्वभाव के अनुसार एंगेज नहीं है वो जब नहीं कर पाता है, करता है तो 2-4 दिन के बाद छोड़ देता है या 1 महीना टिक नहीं पाता है, फिर भाग जाता है क्योंकि उसका वो स्वभाव नहीं है। एक गांव का लड़का गांव में हर दिन वो खेती कर रहा था, 8 घंटा 10 घंटा वो धूप में पड़े रहता था खेती में, और वो उसका मन में क्या है, सब लोग शहर जा रहे हैं, हम भी शहर जाएंगे, हम भी नौकरी करेंगे। वो शहर में आ गए और उसको एक कंपनी में कुछ नौकरी मिल गया और उस कंपनी में 24 आवर एसी, और एसी में क्या होता है, वो तो कंपनियों में देखोगे चिल्ड एसी होता है, ठंडा रखते हैं, और वो उसने धूप खाने वाला व्यक्ति को एसी के अंदर घुसा तो क्या होगा? उसका तबीयत इतना खराब हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला तुझे धूप चाहिए, अगर क्या तो धूप अगर नहीं पाएगा तो तेरा हेल्थ और डाउन हो जाएगा। उसका स्वभाव खेतीबाड़ी करने का है, वो खेती में पड़े रहने का है, उसको लाके कंपनी में घुसा हो गया। मैं आज खोल के बोल रहा हूँ कुछ चीजें। तो ऐसे कुछ, जैसे कि कंपनी ने क्या सोचा कि जो सबसे अच्छा, क्योंकि वर्कर लोग काम नहीं करते ज्यादा, देखिए घर में एक जो नारी होता है ना, नारी वो मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा है। क्या है? कैसे? अपना बच्चों को भी मैनेज कर लेता है, अपना फैमिली को भी मैनेज कर लेता है, सबको खाना खिला लेता है टाइम पे, और घर का सारा काम करके, बच्चों को मैनेज करके, फैमिली को मैनेज करके, सबको बढ़िया से वो मैनेज कर लेता है। तो नारी का ये गुण है कि वो उसके अंदर में मैनेजमेंट, नेचुरल मैनेजमेंट का क्वालिटी है ना? तो उनके अंदर नेचुरल मैनेजमेंट क्वालिटी है। तो इसलिए क्या किया, कंपनी ने बोला कि अगर इस नारी को हम अगर कंपनी में ले लेंगे तो हमारा कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा हल्का हो जाएगा। तो पहले का नारी बड़ा अच्छा काम करते थे, तो वो जब गए कंपनी में तो कंपनी को अच्छे से हैंडल कर लिए। बट आजकल के नारी वो तो बोलते हैं ना क्या, मामास बॉय पापास गर्ल ऐसे बोलते हैं ना, तो वो तो बेड से नीचे ही उतरते नहीं अपना चाय कप लेने के लिए, उसको बेड ही चाहिए अपना बेड। मैंने से किसको मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट नेचुरल आजकल के बच्चे क्या हो गए, पूरे लेजी हो गए, आलसी हो गए, इतना काम नहीं कर पाते। पहले के जमाने में कितना काम करता, घर का लड़की सारा काम जानता था। अब एक लड़की को कुछ काम नहीं आता, और ये जब नौकरी के लिए जाते खुद अपने काम में ही परेशान है, क्योंकि इतना काम तो घर पे किया ही नहीं, और कंपनी आशा करके लेता है कि मैनेजमेंट करेगा।
समझ में आ रहे? अरे खुद का मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे, उसके घर में जाके देखेंगे उसका ना उसका जो ड्रेस कहाँ है, उसका बैग कहाँ है, वो चिल्लाता है मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मम्मी मेरा फोन कहाँ है। और खाली लड़की नहीं, लड़का भी। और ये लोग अगर मैनेजमेंट में जाएंगे कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? और कंपनी ऐसे सोच, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है मैनेजमेंट का। इसलिए आजकल कंपनी में इंटरव्यू लेकर देखते हैं किसका स्वभाव मैनेजमेंट का है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि बंदा मैनेजमेंट के लायक है कि नहीं। समझ में आ रहे? तो स्वभाव देख के जब कंपनी चूज कर रहा है आपको एम्प्लॉय के लिए, तो सोचिए पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला व्यक्ति हम सारे जीवात्मा के लिए एक, हम सबका एक एक स्वभाव है, और उस स्वभाव के अनुसार भगवान ने कर्म निर्धारित किए। तो कर्म अगर हम स्वभाव के अनुसार करेंगे तो कभी हम भूखा नहीं मरेंगे और दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम अपना स्वभाव के अनुसार अगर एंगेज है तो हम सुखी सुखी हैप्पीली काम करेंगे। जैसे कि क्रिकेटर खेलते हैं, क्रिकेट खेलना उनका स्वभाव है, वो आनंद पा रहे हैं उसके लिए हर दिन जाके खेलना उसको बुरा लगेगा क्या? उसको तो एंजॉयमेंट मिल रहा है, आनंद, और उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है, तो वो उसका जॉब हो गया। क्रिकेट खेलना उसका जॉब हो गया। अब वो उसका स्वभाव के अनुसार क्योंकि एंगेज है, खेल रहा है, आनंद भी ले रहा है, पैसा भी कमा रहा है। तो इसलिए बोलते हैं हमारा जो कर्म है, हमारा जो एक्टिविटी है, वो हमारा खेल जैसा होना चाहिए, उसमें आनंद मिलना चाहिए स्वभाव के अनुसार अगर हम एंगेज है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण जो है उसको पूजा पाठ में ही रुचि है, वो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, 2-3 बजे उठकर वो एकदम सुबह सुबह ठंडा पानी में स्नान होकर। अब शूद्र को उठाइए, उठेगा ही नहीं। शूद्र को बोलो स्नान करने के लिए, वो तो बाप रे बाप, वो बोले इतना सुबह ना, इतना रात में 4 बजे, वो बोलेगा इतना रात में। अरे 4 बजे कोई रात होता है? और वो बोलते इतना रात में कौन स्नान करता है? उसके लिए 12 दिन को 12 बजे स्नान करना ही स्नान है, और दिन को 12 बजे कौन स्नान करता है? सूर्य सर पे आ गया है, उसको राक्षस स्नान बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान होता है उसको दिव्य स्नान, देव स्नान बोला जाता है, और जो देवता स्नान करना चाहिए। तो जो ब्राह्मण नेचर का है वो सुबह सो सकता है नहीं, वो उठेगा, उठकर स्नान करेगा और भजन स्नान करेगा, अपने आप को शुद्धिकरण करेगा, तिलक बनाएगा, अपना मंत्र द्वारा अपने आप को शुद्धिकरण करेगा, संध्या बंदन करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। अब क्षत्रिय वो फाइटिंग करेगा, उसको युद्ध चाहिए, कोई अन्याय होता है बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जाके लड़ जाएगा। ब्राह्मण क्या होगा, साइड होकर चला जाएगा, भाई हमसे तो बल नहीं है, हम लड़ नहीं। क्षेत्र मार देगा उसको, तो अन्याय कर रहा है छोड़ेगा नहीं, वो खुद के लिए मतलब परवाह ना करके दूसरों को बचाने के लिए लड़ जाएगा, वो क्षेत्रीय का स्वभाव है। और क्षेत्रीय लीडरशिप लीडिंग करेगा, और वैश्य बिजनेस करेगा, उसको 1000 रुपया दो, उसको 50,000 कैसे बनेगा वही उसका दिमाग चलेगा, वो वैश्य है। और शूद्र बेचारा किधर दिमाग नहीं चलेगा, वो दूसरे के पास जाके नौकरी करेगा, दूसरे के पास जाके सेवा कर अपना जीविका निर्वाह करेगा, दूसरे का शरणागत होकर। तो ये सबका स्वभाव है, आप उसको काट नहीं सकते। किसका स्वभाव को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि उसका नेचर है। नेचर बोलता है ना, तेरा प्रकृति क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के अनुसार एंगेज होना। तो भगवान ने स्वभाव के अनुसार कर्म रखे। भगवान ने गलत किया? भगवद गीता में आप पीके मूवी ना, क्या नाम उसका, 3 इडियट मूवी को एक्सेप्ट करते हो, बट भगवद गीता को एक्सेप्ट नहीं करते। यही हमारा दुर्भाग्य है। हमारा सनातन शास्त्र में जो क्लैरिटी दिया गया उसको हम ग्रहण नहीं करते, बस जो मूवी सिनेमा में दिखाया जाता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और वो कुछ नहीं दिखाता, हमारे पॉइंट को लेके करोड़ रुपया कमा लेते हैं, है ना, जो भी है। तो भगवान ने कर्म निर्धारित किए। तो कर्म कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का कर्म जो वेदों में वर्णन किया गया है। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए जो कर्म, क्षत्रिय के लिए जो कर्म, वैश्य के लिए जो कर्म, शूद्र के लिए जो कर्म, वो सारे कर्म वर्णन किए गए, उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। पर हमको कैसे पता चलेगा हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? ऐसा नहीं कि जो जात में जन्म हुआ वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि हम देखें ब्राह्मण कुल में जन्म है और मांस चबा रहा है और दारू पी रहा है और पर स्त्री का मन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है क्या? डॉक्टर का बेटा को अगर आपने बोलेंगे कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कहीं बाहर गया, डॉक्टर का बेटा, तो वो बेटा आके ऑपरेशन कर ले, करेगा वो? क्योंकि वो डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर अभी तक बना नहीं है। डॉक्टर का अध्ययन करेगा, डॉक्टर का पढ़ाई करेगा, डॉक्टर का कार्य करेगा, तब जाके उसको डॉक्टर मानेंगे ना। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मणोचित कार्य नहीं कर रहा है तो उसको कैसे ब्राह्मण मानेंगे? मानेंगे क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि उसने ब्राह्मण उचित कार्य कुछ नहीं कर रहा है। उसको बोलते हैं द्विज बंधु। शास्त्र क्या बोलते हैं? द्विज बंधु। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन ब्राह्मणत्व कुछ नहीं होने के कारण उसको ब्रह्म बंधु माना जाता है। समझ में आ रहा है?
क्या होता है, पहले युग में तो ब्रह्म बंधु को इतना भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो क्या होता है ना, बहुत पुण्य कर लिया और ना बहुत पापी हो, कहीं ना कहीं पुण्य कर लिया, जिसके कारण आप मंदिर फंदिर बना रहे, इसके कारण आपको ब्राह्मण कुल में तो जन्म मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण तो गुण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका पाप भी बचा है ना। जैसा हम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़व्रता। वही व्यक्ति दृढ़ता के साथ भगवान का भक्ति कर सकता है जिसका पाप समूल नष्ट हुआ है, और वही ब्राह्मण बनेगा तो शुद्ध ब्राह्मण बनेगा, प्योर ब्राह्मण, उसका ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ जाएगा। नहीं तो ब्राह्मण के कुल में जन्म होने वाला बच्चा ब्राह्मण है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम मान लीजिए कि शूद्र कुल में जन्म हुए हैं, तब भी आप शूद्र होकर के गारंटी नहीं, जैसे ब्राह्मण कुल के बच्चा ब्राह्मण है करके कोई गारंटी नहीं, सिमिलरली शूद्र कुल में जन्म हुआ बच्चा भी केवल मात्र शूद्र बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव देखा जाता है कि स्वभाव क्या है, स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण है कि स्वाभाविक रूप से वो शूद्र है कि स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय है। वो कहाँ से परीक्षा होता है, गुरुकुल में। कहाँ से, गुरुकुल में क्या ट्रेनिंग देता है, उसका स्वभाव को पहचाना जाता है। गुरु जी सेवा में लगाते 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 उसका स्वभाव समझ जाते हैं, स्वभाव के अनुसार उसको कार्य निर्धारित करते वेदों से निकाल के कि तुम अगर ब्राह्मण क्वालिटी हो ब्राह्मण का स्वभाव, क्षत्रिय क्वालिटी हो जांबाड़ा नामक का एक बच्चा था, गौतम ऋषि के आश्रम में जाके पढ़ाई कर रहे थे। तो गौतम ऋषि एक दिन उसका उपनयन संस्कार करने के लिए तुम्हारा गोत्र बताओ, तुम्हारा पिताजी का नाम बताओ। बोला मेरा पिताजी का नाम तो मुझे पता नहीं, रुको माँ को पूछ के आता हूँ। जाके माँ को पूछे, जब उसका माँ एक वेश्या थे, दासी, तो दासी होने के नाते वो बोले कि देख बेटा मैं तो दासी हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि तेरा बाप कौन है। और वो बच्चा निर्विघ्न होकर आके अपना गुरुजी के सब बच्चों के सामने बोले कि मेरे माँ को मैंने पूछा, मेरे माँ एक दासी है, उनको नहीं पता मेरा पिताजी कौन है। तो गौतम ऋषि समझ गए इतना सच बोल रहे मतलब ब्राह्मण का बच्चा है, इतना हिम्मत किसी के पास नहीं होगा कि इतना सच बोल रहे सबके सामने, मेरे पिताजी का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे माँ एक दासी, इतना ओपनली बोल सकते हैं ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण चित्त से गुरु का क्वालिटी है, स्वभाव देख के समझ जाएगा कि बंदा ब्राह्मण है कि क्षत्रिय के वैश्य के शूद्र, उसी के हिसाब से गुरु शास्त्र से निर्धारित करते हैं क्या कर्तव्य, और उसको बोलते तुम ये कर्तव्य करना। तो वेदों में हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित है, उस कर्तव्य को हम करना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया कर्म। और वेदों का कर्म करते हुए अगर उसमें कुछ मिस्टेक कर लिया, जो फल मिलेगा उसको विकर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे वेदों में यज्ञ बोला गया, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करते करते अगर मंत्र में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो मंत्र बुरा फल देता है, और वही बुरा फल को विकर्म बोलते हैं, अपोजिट फल देता है। फॉर एग्जाम्पल एक शास्त्र में कथा आता है, भागवत कथा में वृत्रासुर आए, वृत्रासुर। तो वृत्रासुर का कहानी बड़ा लंबा है, बस इतना समझिए कि इंद्र ने इंद्र एक यज्ञ कर रहे थे। एक्चुअली जब असुरों की शक्ति बढ़ गया तो इंद्र परेशान हो गए, क्योंकि इंद्र ने एक बार बैठकर, कहानी थोड़ा बता देता हूँ समझ में आएगा। इंद्र ने एक बार अमरावती में, कहाँ पे, स्वर्ग में बैठकर सारे अप्सरियों का नृत्य देख रहे थे और रसपान कर रहे थे। तो उस समय उनके गुरु बृहस्पति आ गए, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया बृहस्पति के प्रति, तो अपना एंजॉयमेंट में इतना डूबे थे और ध्यान गया था, पर बोले क्या यार इसी समय गुरु को क्या आने की जरूरत है। गुरु कुछ अर्जेंट काम के लिए आए थे, तो गुरु को ध्यान नहीं दे, अपना सीट में उठकर सम्मान नहीं दे, तो गुरु को बड़ा लगा कि इंद्र बड़ा अहंकारी हो चुका है, तो गुरु छोड़ के चले गए स्वर्ग। और गुरु छोड़ के चले जाएंगे स्वर्ग, अगर गुरु, ये सिर्फ गुरु नहीं थे, पुरोहित थे, जो पूर्व का हित करने वाले, इंद्र का पूरा हित करने वाले कौन थे, बृहस्पति, और बृहस्पति ही चले गए। तब शुक्राचार्य को पता चल गया, सारा असुरों को बोले कि चलो उसका गुरु नहीं है, उसका कुल गुरु चला गया, उसका पुरोहित चला गया, उसका हित करने के लिए कोई नहीं, अटक करो। जैसे ही अटक किए ये लोग हार गए, क्योंकि बृहस्पति है ही नहीं बचाने के लिए। इसलिए गुरु चाहिए भाई, गुरु नहीं होगा तो बचोगे कैसे। गुरु की कृपा से हम लोग उद्धार होता है। इसलिए पहले पुरोहित होता है, सारे घर में आपके गांव में देखेंगे पुरोहित होता था, एक ब्राह्मण होता था जो पूर्व का हित करता था। वो आके अपना टाइम पे कब श्राद्ध करना है, कभी यज्ञ करना है, और सारे चीज, कब विवाह करना है, सारे तिथि, कब मुंडन करना है, बच्चा हुआ है तो उसका नामकरण वगैरह संस्कार वो पुरोहित आके करते थे। तो पूर्व का हित करते थे। तो ब्राह्मण भी बड़े अच्छे होते थे। ये हमारा जजमान का कर्तव्य कि उस ब्राह्मण का परिवार का देखभाल करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य कि जजमान का मंगल करना। इसको बोलते पुरोहित। तो पुरोहित ही चले गए, पूर्व का हित कौन करेगा। तो इसलिए सारे असुर लोग अटैक किए, इंद्र वगैरह भाग गए, जाके ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी बोले कि किसी को तुरंत पुरोहित बनाओ इमरजेंसी केस के लिए।
तो असुरों का एक बेटा था, उनका नाम था विश्वरूप। उनका 3 सर था। कितना सर? 3 सर। वो एक में मदिरा पीते थे, एक में अमृत पीते थे और एक में नॉर्मल पानी पीते थे। तो उनको पुरोहित बनाए कौन? इंद्र। और इंद्र का भतीजा लगेगा, क्योंकि असुर और देवता तो भाई भाई है, कश्यप ऋषि के ही बेटे, तो उसका भतीजा लगेगा। तो भतीजा लगेगा, उसको पुरोहित बनाए और वो भी मान गए। तोष्टा नाम का एक असुर ब्राह्मण था, राक्षस कुल का ब्राह्मण, असुरों का ब्राह्मण। जैसे शुक्राचार्य असुरों का ब्राह्मण है, तोष्टा नाम का ब्राह्मण था, उसका बेटा कौन? विश्वरूप। और विश्वरूप को अपना इंद्र का भतीजा लगेगा, तो इंद्र ने उनको कुलगुरु बनाए और उसने यज्ञ किया। किन के लिए? इंद्र के लिए। नारायण कवच बनाया। क्या बनाया? देखो, असुरों का बेटा होते हुए भी अपना चाचा के प्रति, क्योंकि जो पुरोहित होते हैं ना, वो पूर्व का हित ही करेगा। उनके मन में ईर्ष्या, ब्राह्मण के अंदर में ईर्ष्यावाद भेद नहीं होता है। और जिसको अपना जजमान माना उसका मंगल करेगा, चाहे कोई भी हो। तो इंद्र के लिए नारायण कवच बनाया। तो भागवत में एक पूरा चैप्टर आता है नारायण कवच क्या होता है, उसको डेली पढ़ना चाहिए। इस महीने में नारायण कवच कोई पढ़ते हैं। तो नारायण कवच के द्वारा क्या हुआ ना, इंद्र को एक कवच बांध दिया ताकि कोई मार नहीं पाएगा उनको, इंद्र को, ठीक है, ताकि असुर लोग अटैक नहीं कर पाए। कितना सुंदर काम किया। लेकिन वो क्या है ना, क्योंकि अपना भी फैमिली है, उस फैमिली के प्रति उनका थोड़ा जरूर रहेगा ना, फीलिंग, थोड़ा भाव रहेगा। उसने यज्ञ में एक ऑब्लेशन अपना फैमिली के लिए स्वाहा करता था, असुरों वंशों का सुरक्षा के लिए। जब इंद्र को पता चला, इंद्र उनका 3 सर काट दिया, काट के मार दिया। ये होता है इंद्र। इंद्र हमेशा गड़बड़ करते हैं, गड़बड़। तो अब जब काट दिया, उनको ब्रह्म हत्या पाप लग गया। और ये बात जब तोष्टा को पता चला, तोष्टा को बड़ा क्रोध आया, उसका बेटा को मार दिया इंद्र। बोला ये देवता लोग कभी किसी का नहीं होगा, अपना स्वार्थ के लिए, देखो मेरा बेटा उनका इतना मंगल करा तो उसको मार दिया। ऐसे स्वार्थ के लिए ये लोग कितना हद तक जाते हैं। इस इंद्र को मारने के लिए को जन्म करना है। तो वो लोग यज्ञ किए, तोष्टा ने एक यज्ञ किया कि इंद्र शत्रु विवर्धत, इंद्र का शत्रु का वृद्धि हो। ऐसे करके जब वो किए, पर हुआ क्या, एक संस्कृत शब्द में, जो संस्कृत का जो उच्चारण होता है, एक वर्ण का 18 प्रकार उच्चारण होता है। एक अ को उच्चारण करने के लिए 18 प्रकार उच्चारण होता है। उसको बोलते उदात, अनुदात, शोरित। ये संस्कृत व्याकरण की बात है। तो उच्चारण, एक वर्णमाला को उच्चारण करने के लिए 18 प्रकार उच्चारण होता है। जैसे ऊपर करते हैं तो अ, नीचे करेंगे अ, सीधा बोले अ। ये 3 प्रकार का हुआ। तो ये 3 प्रकार के, उदात 3 प्रकार का होता है, अनुदात 3 प्रकार का होता है, शोरित 3 प्रकार का होता है। कितना हो गया? 3, 6, 9। और अनुनासिका और नासिका, मतलब उसमें अगर चंद्र बिंदु, विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं। तो नासिका, अनुनासिका, की नासिका से उच्चारण करना, एवं अनुनासिका मतलब नासिका के बिना। जैसे अ उच्चारण किया, नाक लगा क्या? नहीं ना, नाक लग रहा है। तो इस उच्चारण के भेद में एक वर्ण का 18 प्रकार का उच्चारण होता है। कितना? 18 प्रकार का। तो अगर ये उच्चारण भेद में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए ना मंत्र, तो गलत फल देगा। इसका बोलते विकर्म। तो वो जो बोले उदात, अनुदात, शोधित के भेद में थोड़ा गलत हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धत, कि इंद्र को मारने वाला की जन्म हो के जगह पे इंद्र के द्वारा मरने वाला जन्म हो गया वृत्रासुर। और वृत्रासुर की कथा आप जानते हैं, आगे जाके इंद्र के साथ लड़ते हैं। दधीचि मुनि ने अपना अस्थि देकर एक वज्र बनाता है इंद्र, उस वज्र से वृत्रासुर को मारते। बड़ा लंबा स्टोरी, वो अलग कथा है। पर यहाँ पे हमने क्या बताना चाह रहे थे कि इंद्र शत्रु विवर्धत, वो यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला जन्म हो। लेकिन कौन जन्म हुआ? इंद्र के द्वारा मरने वाला। क्यों ऐसा जन्म हुआ? क्योंकि उसने उच्चारण भेद में गड़बड़ कर दी। यज्ञ कर्म करते करते थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अपोजिट रिजल्ट आया। क्या आया? विपरीत फल। तो इसलिए कर्म, वेदों में जो कर्म किया है सही सही ढंग से करना। इसलिए पहले राजा लोग यज्ञ करते थे और ब्राह्मण सारे बच्चों को ट्रेनिंग देता था गुरुकुल में। वो ब्राह्मण मंत्र के विशारद जो होते थे उनको लाते थे, यज्ञ करते थे। पुरोहित बैठता था, पुरोहित मन ही मन सारा शुद्ध मंत्र उच्चारण करता था। और वो ब्राह्मण के बच्चे जो है मंत्र का परीक्षा होता था, ये सही मंत्र उच्चारण करेंगे नहीं। इसलिए यज्ञ करते थे, उस यज्ञ पे पता चलता था, उसका टेस्ट होता था राजा के सामने, फिर उसमें सर्टिफिकेट मिलता था, हाँ ये ब्राह्मण परफेक्टली सारा मंत्र उच्चारण करता है, अब ये यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड। आजकल कोई भी ब्राह्मण पान खा रहा है, चुबा रहे, अब पान चुबाने के बाद आपका जीवा ही घूमेगा नहीं मंत्र उच्चारण करने के लिए, आप कैसे मंत्र उच्चारण करोगे? तो ठगा रहे हैं एक्चुअली। अब वो
कौन सी लकड़ी क्या क्या चून करना चाहिए यज्ञ में, ये ब्राह्मण को ही पता नहीं आजकल के ब्राह्मण को। और कौन सी मंत्र, उसको बोलो मंत्र उच्चारण करने के लिए 1000 गलतियां करते हैं मंत्र में, पुरोहित का मंगल होगा। एक तो आप पान चबा रहे हैं और आपका जीवा बंद हो रहा है ना, पान सुपारी खाने से, पान खाने से आपका जो जीवा है ना वो घूमना बंद हो जाता है। और संस्कृत बोलते ना, ऐसा शब्द है, आपका जीवा में अगर हड्डी होता ना, आप हर दिन हॉस्पिटल जाते हैं आपको प्लास्टर करने के लिए। संस्कृत में इतना जीवा घूमता है। अब तो उच्चारण भेद भी अलग अलग होता है। क्ष एक शब्द उच्चारण है, क्ष क्ष क्ष, बंगाली में क्ष बोलेंगे। श श श, 3 प्रकार का श है। तालबेश्वर तालों से उच्चारण होना चाहिए, मूर्धन्य से मूर्धन्य से उच्चारण चाहिए, दंत से दंत से उच्चारण होना चाहिए, बट वो श श श एक को समार देते हैं। ये उच्चारण भेद से अगर गड़बड़ होगा तो रिजल्ट गलत आएगा, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो ब्राह्मण से हम कैसे भरोसा करेंगे? पान खाने वाला ब्राह्मण अच्छा मंत्र उच्चारण करेगा? समझ में आ रहा है? तो एक गलती हो गया तो कौन जन्म हो गया? वृत्रासुर, इंद्र के द्वारा बनने वाला। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया विकर्म। विकर्म मतलब कर्म करते करते एक मिस्टेक हो जाए, विकर्म। पाप कर्म क्या है? जो वेदों की बात नहीं मानता है, अपना मनमानी ढंग से कार्य करता है। आप ऊपर बैठो ना, ऊपर। हाँ, तो वेदों की बात नहीं मानकर जो अपना मनमानी ढंग से कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? पाप कर्म। जो वेदों को नहीं मानते, बोले हम वेद फेद नहीं मानते, आप मनमानी ढंग से कार्य करेंगे। मान लीजिए अब समाज में रह रहे हैं तो सरकार का नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं? अगर आपने सरकार का नियम को नहीं माना तो आपको कहाँ डालेंगे? जेल में डालेंगे। क्योंकि समाज में रहना है तो सरकार का नियम के अनुसार जीना चाहिए। नहीं मान रहे हो तो आपको अपराधी मानकर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस जो सृष्टि में भगवान ने कुछ नियम बनाए वेदों में, उस वेदों के अनुसार जो जीवन जीते हैं उसको अच्छा नागरिक बोला जाता है ना? मतलब भगवान की दृष्टि से वो लोग देवता है। भगवान के सुर से जो सुर मिला है वो सुर, जो सुर से सुर नहीं मिला है वो असुर। तो सुर मतलब देवता और असुर मतलब डिमोन। और जो भगवान का वाणी क्या है? वेद। जो वेदों को नहीं मानता है वो असुर, जो वेदों को मानता है वो। समझ में आ गया? असुर और सुर का अंतर क्या है? तो इसलिए असुर माना जाता है और वो लोग दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो पाप माना जाता है। इसके लिए नरक बना गया। नरक एक जेल है। नरक क्या है? जेल। उस जेल में भेजा जाता है उस पापी को दंडित करने के लिए। समझ में आ रहा? तो पाप कर्म क्या है? जो वेदों को नहीं मानता है। क्लियर? मतलब अपना मनमानी ढंग से जी रहे हैं हम लोग, सुबह से शाम तक मनमानी ढंग से जी रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम दुख पाते हैं। हम बोलते हैं हमारा लाइफ में कभी खुशी कभी गम। क्यों कभी खुशी कभी गम? क्योंकि आपने ये नहीं पता कि कैसे जीना चाहिए। आप मनमानी ढंग से जी रहे हो तो कभी आप समाव अदर वेदों का नियम में आ जाते हो तो आपको सुख मिल जाता है, और हमेशा तो वेदों के बाहर हो इसलिए दुख मिलता है। बोलते हमारे जीवन में कभी दुख खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि तुमने नियम तोड़ा है। पाप कर्म करेंगे तो। अपराध कर्म क्या होता है? अपराध कर्म वो है, जैसे बोलते हैं बालक, शिशु, स्त्री, नारी, गाय, ब्राह्मण, वृद्धा। मतलब शिशु, नारी, गाय, ब्राह्मण, वृद्धा, ये 5 लोग को हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहिए और इनके प्रति हतादर नहीं करना चाहिए। इनके प्रति हतादर को अपराध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपराध। शिशु, नारी, गाय, ब्राह्मण और वृद्धा। तो बूढ़े लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, है ना? जैसे हमने चर्चा किया था, कोई बूढ़ा पड़ा है तो उसको व्हील चेयर में थोड़ा उठा के घुमाओ, घर पे मत डालो। कुत्ता लेके घुमा रहे हो, कुत्ता घुमाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है और बूढ़ा को थोड़ा घुमाने में टाइम नहीं है, वो घुमाओगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा, है ना? व्हील चेयर है ना? अगर व्हील चेयर में बैठा के आप घुमा रहे हो तो व्हील्स पेपर में आपका नाम आ जाएगा, है कि नहीं? बूढ़ा दे ही देगा। तो यही बोल रहा था, बूढ़ा को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ब्राह्मणों को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। भूदेव होते हैं, वो इस जगत का देवता माना जाता है भगवान की दृष्टि में, इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण। किसी भी ब्राह्मण हो, हमको ये मतलब नहीं कि वो पान खा रहे हैं कि दारू पी रहे हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, कुछ तो पुण्य किया है, इसलिए उस ब्राह्मण को हम सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो ब्राह्मण को सम्मान देना, नारियों को रेस्पेक्ट देना। अकेले नारी कहीं देखते हो, अकेले नारी कहीं घूम रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गया चलो उसको भोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब अकेले नारी देखते हो, इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट्स एन रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका दायित्व है कि उसके घर तक पहुंचाना या दूर से नजर रखना ताकि उसका कुछ तकलीफ ना हो। तो नारियों को रेस्पेक्ट देना। कुछ हस्बैंड होते हैं नारी के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, जानते जो पुरुष नारी के ऊपर हाथ उठाते उसको पुरुष ही नहीं माना जाता है शास्त्र में।
क्योंकि तुमने ऐसा नारी प्राप्त किया तेरे कर्म के अनुसार, उसको सहन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसका सुख दुख हानि लग जाए पराजय वो सहन करना चाहिए। तो नारी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। द्रौपदी का वस्त्र हरण करते समय वहां पे 40,000 राजा बैठे थे उस हस्तिनापुर सिंहासन में, और 40,000 राजाओं का आयु हरण हो गया क्योंकि उसने द्रौपदी के प्रति अपराध किए थे। यत्रस्तु नार्य पूज्यते रमनते तत्र देवता, जिधर नारी पूजा पाते हैं उधर देवता लोग रमन करते हैं, क्योंकि नारी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। हम लोग नारी को निर्यातित करते हैं, निर्यातित नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र बोलते हैं, वो अपराध हो जाएगा। इसलिए 40,000 राजाओं का एक साथ आयु हरण हो गया। आयु क्या होता है? हमारा सांस से। आयु क्या होता है? हमारा सांस से। और ये सांस से हमारा फिक्स है। आयु मतलब उम्र नहीं है। मान लीजिए आपको 10,000 करोड़ सांस लेना है, ऐसे भगवान ने फिक्स करके भेजा। आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट में कितना आयु भरे हैं? 10,000 सांस है। और आप कितना सांस ले रहे हैं? हम लोग तो पूरा सांस भी नहीं लेते हैं, हम लोग सांस लेना भी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे पानी बोतल आधा पीकर फेंक देना, वैसे ही सांस को पूरा नहीं लेता, आधा सांस लेते। पूरा सांस के पूरा लिया, फिर कुछ देर रखा, फिर छोड़ा, तो ऑक्सीजन पूरा शरीर में ट्रैवल करता है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा पैर व्यथा करे, कमर व्यथा करे, क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है कि नहीं। तो जो भी है पूरा सांस लेना चाहिए। तो सांसें हमारा फिक्स है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लेके वृंदावन गया, अगर उस आपने हर दिन एक ब्रेड बिस्किट खा के रहोगे, लंबा समय रह सकते हो। मूढ़ी खा के रहोगे, लंबा समय रह सकते। अगर आपने 5 स्टार होटल में रहने के लिए चाहिए, एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपके हाथ में कितना है? 10,000 रुपये है। आप कितना दिन वहां पे रहेंगे किस पे डिपेंड करता है? आपका पैसे के ऊपर, कितना खर्चा कर रहे हो, है ना। जल्दी जल्दी खर्चा करोगे तो जल्दी खत्म, और धीरे धीरे खर्चा करो तो लंबा समय रुकोगे। मान लीजिए उस वृंदावन ने आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, किधर अपराध कर लिया, तो क्या होगा? तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना किस में देना पड़ेगा? उसी पैसा से देना पड़ेगा। तो आपका अगर मान लीजिए 5,000 रुपये जुर्माना में चला गया, तो आपका रहने का जो पैसा था वो आधा हो गया कि नहीं? अर्थात आपका वहाँ पे रहने का समय ड्यूरेशन कम हो गया, आधा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हम जो सांस लेके आए हैं 10,000 करोड़ मान लीजिए, तो हमने अगर इस दुनिया में किसके प्रति अपराध करते हैं, वो आधा सांस जुर्माना में ही चला जाता है। इसलिए बोलते हैं आयु हरण हो गया उसका। क्या हरण हो गया? तो आयु हरण होने वाला व्यक्ति कैसे मरता है? अकाल मृत्यु मरता है। कैसे? अकाल मृत्यु। कौन सी ना कौन सी जन्म में उसने गड़बड़ करता है तो अकाल मृत्यु। जैसे चड़क मारना, बिजली मारना, एक्सीडेंट हो जाना, तो वो अब कोई कोई बूढ़ी माता ने अभिशाप देते, तेरे ऊपर चड़क पड़े, तेरे ऊपर बिजली गिरे, ऐसे करके गाली देते हैं, क्योंकि उसके हृदय को कष्ट पहुंचा दिया आपने। किसी का हृदय में ठेस पहुंचाना, किसी के हृदय में कष्ट पहुंचाना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। अगर किसी का हृदय को आपने सेटिस्फाई कर दिया, खुश कर दिया, उसको प्रसन्न कर दिया, तो वो क्या करेगा? आशीर्वाद देगा। अगर आपने कुछ को ठेस पहुंचाए तो अभिशाप देगा। तो उसको बोलते क्या? अपराध कर्म। अपराध कर्म क्या करता है? आयु हरण करते हैं। अपराध कर्म नहीं करना चाहिए। क्या क्या हो गया? कर्म, विकर्म, पाप कर्म, अपराध कर्म, और बचा एक कर्म अकर्म। तो इस दुनिया में जितना भी कर्म है सबका एक एक एक्शन का रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया है। तो हर एक क्रिया जो भी हम कर रहे हैं उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? क्योंकि हर एक क्रिया एक बीज के जैसा होता है। आपने कोई कार्य किया, वो बीज है, वो अभी लगेगा, उगेगा, उसके बाद पेड़ हो गया, पेड़ से फूल आएगा, फूल से फल आएगा, फल पकेगा, तब जाके खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं अभी पाप कर रहा हूँ, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। मैं अभी एक व्यक्ति ने बोला मैं एक भगवान का फोटो रखा था, मैं जब 2007 की बात कर रहा हूँ, मैं अकेला रहता था। उसने आके मेरे भगवान का फोटो को फाड़ दिया, और अगर भगवान है तो मुझे अभी दंडित करें। ऐसा नहीं होता है। हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया तो है, लेकिन क्रिया को प्रतिक्रिया में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और ये टाइम डिपेंड करता है कितना। आप आम का पेड़ लगाएंगे, एक साल के अंदर में तो आम भी नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आपने साग लगाएंगे 2-4 दिन के अंदर में भी काट के खा सकते हैं। डिपेंड करते हैं कौन सी बीज कब फल देगा, है ना। तो सिमिलरली आपका कौन सी कर्मा कब फल देगा वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। अब रात को 12 बजे आइसक्रीम खाया, 1 kg आइसक्रीम खा लिया मान लीजिए, आपको तुरंत तो नाक से पानी नहीं आएगा, और आइसक्रीम डाइजेस्ट होने के बाद जाके नाक से पानी आता है। ठीक है, उसी प्रकार आपने जो भी कर्म करें उसको फल में परिणत होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। इसको बोलते प्रारब्ध, इसको बोलते भाग्य। तो क्योंकि अब आजकल हमने क्या क्या कर्म कर रहे हैं,
इधर कर्म कर रहे हैं, इवन के वेदों का कर्म कर रहे हैं तो वो उसका फल भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, दोनों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसी करनी ऐसी फल, आज नहीं तो निश्चित का। इसलिए कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा एक कर्म है जिसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं अकर्म। क्या बोलते हैं? क्योंकि भगवत गीता में एक जगह पे बोलते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुणे। एक भी व्यक्ति एक सेकंड के लिए खाली नहीं बैठ सकता, सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या है, जो कर्म करता है वही कर्मों के बंधन में बंध रहा है। अरे भाई प्रॉब्लम में फंस गए, कर्म करने के लिए बाध्य हो, कर्म किया तो कर्म बंधन में बंध ही रहो। अरे भाई क्या करना है, ऐसा कोई कार्य है क्या ढूंढना चाहिए कि जिसका कोई रिएक्शन ना हो, रिएक्शन लेस एक्शन बोले है ना, उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जानती। अकर्म वो है जिसमें हम भगवान के लिए कार्य करते, उसका कोई रिएक्शन नहीं। बोले प्रमाण क्या है? बोले मान लीजिए आप कोई आर्मी ऑफिसर है, वो अगर बॉर्डर पे जाके 10 लोगों को मर्डर करता है तो सरकार उसको मेडल देता है, पुरस्कृत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और वही आर्मी अगर घर पे आके किसी को मर्डर कर दे उसको जेल हो जाता है। जबकि कर्म एक है, मर्डर करना, लेकिन एक जगह पे पुरस्कार मिल रहा है तो एक जगह पे जेल। क्यों ऐसा? क्योंकि एक जगह पे उसने सरकार के आदेश पे कर्म किया था, एक जगह पे मनमानी ढंग से कर्म किया था। इसलिए जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उधर वो सरकार को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया था, इधर अपने आप को खुश करने के लिए, इसलिए बोलते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। जब हम खुद को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, जब हम बताते हैं हमारे फ्रेंड लोग क्यों काम कर रहे हो ना, मेरे बीवी को बच्चों को संभाल। अरे भाई बीवी को बच्चों को तो यूं क्या तुम संभालने वाले हो? तो सब लोग अपना अपना कर्म फल लेके आए, अपना भोग के जाएंगे। कल हम मर जाएंगे तो हमारा बीवी बच्चे जिएंगे नहीं। सबको अपना फालतू का सोच है। बेटर क्या है, फैमिली कर रहे हो कोई प्रॉब्लम, शादी करो कोई प्रॉब्लम है, अपना घर पे भगवान को बैठाओ, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान के लिए भगवान को खिलाओ, उसके बाद सबको खिलाओ। उससे क्या हो जाएगा, आपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। वही कार्य हम भी वैष्णव, हम लोग भी वही करें, खाना पीना सोना कुकिंग करना मार्केट जाना, हम भी वही कर रहे हैं कि नहीं? और एक नॉर्मल व्यक्ति वही करे, लेकिन हम लोग का सेंटर कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान के लिए जब हम कार्य करते हैं तो कार्य भगवान के लिए करने के कारण वो रिएक्शन एक्शन हो गया। अकर्म उसको बोलते हैं। अकर्म मतलब, अकर्म का मतलब नहीं कोई कर्म नहीं करना है। अरे एक क्षण भी कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो अकर्म मतलब भगवान को सारा कार्य समर्पित कर देना। बोले कायेन मनसा वाचा केवल इंद्रियैरपि यद्यत् कार्यं करोमि हमें नारायणेति समर्पयामि। जो जो कार्य मैंने किया सब नारायण को समर्पित कर दिया। जैसे ही नारायण को समर्पित किया उसको अकर्म बोला जाता है। और जैसे ही अकर्म किया, रिएक्शन लेस एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन लेस एक्शन करना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं यद करोषि यद स्नासि यद जुहसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कार्य करो सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। किसको समर्पित कर दो? क्यों बोले भगवान? क्योंकि रिएक्शन लेस एक्शन, तू बच जाएगा। भगवान को कोई भोगे नहीं है, भगवान को तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, बट तुमको बचाने के लिए भगवान इतना दयालु है, इतना कृपालु, हमको बचाने के लिए बोले जो जो कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो हर एक कार्य का फल तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा एक स्टोरी था सदन कसाई का। किसका? सदन कसाई। सदन कसाई काशी में रहते थे। वो बेचारा मांस का व्यापार करते, कसाई था, बुचर था, मांस बेचते थे। लेकिन क्या था ना, वो मांस को जो ओजन करते थे जिसमें वो एक शालिग्राम शिला था। और शालिग्राम, क्योंकि पहले मुगल लोग ना अटैक करते थे, मुसलमान लोग बाहर से जो आए थे, तो मथुरा को अटैक किए थे, वृंदावन को अटैक किए थे, कितना सारा मंदिर तोड़ दिए, मथुरा का द्वारिकाधीश टेम्पल तोड़ दिया। और वहाँ पे इतना बड़े बड़े शालग्राम शिला था। वो शालग्राम शिला को लेकर सारे मुस्लिम को दे दिए कि लेके इसमें मांस ओजन करो। इतना क्रूर थे। तो शालिग्राम शिला था, मांस ओजन करते थे। लेकिन सदन कसाई का एक प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम तो नहीं, वो उस शिला के प्रति आकृष्ट थे, शालिग्राम शिला के प्रति आकृष्ट थे। शालिग्राम शिला कौन है? नारायण, स्वयं नारायण है। तो आकृष्ट थे। और वो हर रात को क्या करते थे, गंगा पानी में उसको नहला के अपने बगल में रख के सोते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मण उसी रास्ता में गए और ब्राह्मण ने बोले कि रे 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 बाबा कितना बड़ा पाप कर रहा है, शालिग्राम शिला से मांस ओजन कर रहा है। उसको बहुत गाली दे, तुम मूर्ख हो, तुम धूर्त हो, तुम मूढ़ हो, तुमको ये नहीं पता है नारायण शिला उसे मांस ओजन करता है, हमको दो, हम अब इसको लेकर प्रतिष्ठा करेंगे, हम उसको अभिषेक करेंगे, हम उसको मतलब पुनर्प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। तो सदन को से डर गया, अरे बाप रे,
तो उसने शालग्राम शिला डर के मेरे ब्राह्मण देव को दे दिए। और ब्राह्मण लोग जैसे ही लेके गए, भगवान रात को सोए, भगवान स्वप्नादेश दिए मेरे को मेरे भक्त के पास तुरंत छोड़ो, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा, तुम सबको जला दूंगा। तो ब्राह्मण लोग डर गए, बोले बाप रे साधन कसे बड़ा भक्त है, हमको नहीं पता था। तुरंत लेके वो शालिग्राम शिला किसको दे दिया? साधन कसे को दे दिए। और जैसे ही साधन कसे को दे दिया, साधन कसे उसको प्राप्त करने के बाद बड़े दुखी हो गए, मेरे से इतना बड़ा पाप हुआ, स्वयं नारायण भगवान को मैंने मांस ओजन में लगा दिया। तो मांस का दुकान बंद किया, सारा बीमार विपर खत्म, उसको अच्छे से स्नान कराया गंगा जल में, उसको पकड़ के बोला कि अब तीर्थ में चलता हूँ जगन्नाथपुरी। किधर चलता हूँ? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी के अभिमुखे जब यात्रा किया, ऐसे रास्ता में आते आते बहुत दिन भी पहले पैदल चलते थे, कोई गाड़ी पाड़ी नहीं था, पैदल चलते हुए भजन गाते हुए आ रहे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। ऐसे करते करते पर कुछ ही देर है, 1 2 3 गांव पार करेंगे तो जगन्नाथपुरी आ जाएगा। एक गांव में प्रवेश किया, उस गांव में बारिश हो रहा था, सुने ये स्टोरी? तो बारिश से बहुत जोर से बारिश हो रहा, बारिश आ गया तो एक घर में जाके ठकठकाए, बोले कि हमको 1 दिन का रेस्ट चाहिए, एक रात्रि का क्या बोलते हैं उसको, आश्रय चाहिए, क्योंकि हम लोग मैं तीर्थ में जा रहा हूँ, बारिश हो गया, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो जो घर गृहस्थी थे उनको वेलकम किए, स्वागत किया, उनको फल दिए, दूध दिए खाने के लिए, और एक घर दिए सोने के लिए कमरे में। दूसरे रूम में अपने पति पत्नी सो रहे थे। तो ठीक मध्य रात्रि को, रात को 12-1 बजे, और वो पत्नी उठ कर आए, क्योंकि पत्नी ने सदन का स्वरूप को देखकर, सदन बड़े दिखने में सुंदर थे। जो भी भगवान के भक्त होते हैं ना, वो सुंदर हो ही जाते हैं। क्यों सुंदर होते हैं? क्योंकि उसने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, और क्योंकि भगवान को धारण किए हैं, भगवान सर्वाकर्षक है, वो भी सर्वाकर्षक हो जाते हैं। सुंदर हो या ना हो, सर्वाकर्षक हो ही जाते हैं। ये भगवान का भक्तों का लक्षण है, क्योंकि हृदय में कृष्ण को धारण किए हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा भक्त प्रणाम, न भक्त पराण, मेरा प्राण है भक्त। तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो स्वरूप सुंदर हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेयर लवली वगैरह लगाने से कोई सुंदर नहीं होता है। सुंदर तो प्योरिटी से होता है। प्योरिटी इज द फोर्स। जितना शुद्ध बनेंगे उतना सुंदर बनेंगे। तो भगवान को हृदय में धारण करने के नाते बड़ा सुंदर दिख रहे थे। उसको देखकर वो आकृष्ट हो गए। कौन? पत्नी। और उसको रात को अर्धरात में आके बोलते हैं कि मैं आपके प्रति बहुत आकृष्ट हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपके साथ मेरा मनोकामना पूर्ण करना चाहता हूँ। तो सदन ने बोले कि माता, मैं आपको माँ के रूप में देखता हूँ, आप शादीशुदा हैं, आपका पतिदेव वहाँ पे सोए हैं, मैं एक जगन्नाथपुरी का यात्री हूँ, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, क्यों मेरे प्रति इतना ऐसे क्रूर व्यवहार कर रहे हैं? आप सेम सुख है, वही पति से भी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले कि अच्छा, मेरा पति ही अगर प्रॉब्लम है। तो उसने गया, एक तलवार झूल रहा था, उस तलवार को निकाला और उसका पति का गला को काट दिया, सोते हुए पति को काट दिया, सोया हुआ अवस्था में पति मर गया। सदन डर गया, और इतना डर गया कि बाप रे बाप। बोलते कामा तुराणाम ना भयम ना लज्जा। जिसके अंदर काम पिपासा आ जाता है, उसको ना तो भय रहता है ना तो लज्जा रहता है। इसलिए उसने अपना पति को हत्या कर दिया सदन की थोड़ी सी संगति के लिए। सदन ने डर के मारे अपना शालग्राम शिला को कमर में बांध कर जब निकल रहा था, तो नारी अबला नारी होता है मतलब उसके जैसा बल किसके पास नहीं है। तो साड़ी फाड़ी फाड़ कर चिल्लाने लगा, सबको चिल्लाते हुए पुकारने लगा, क्या ना ये सदन हमारा घर में आश्रय लिया था और रात को मेरे पति को मारकर मेरे को रेप कर रहा है, मेरे प्रति बलात्कार कर रहा है। इस प्रकार जब किए तो सारे ग्रामवासी ने आकर सदन को कूटे, बहुत मारे बहुत मारे। मारने के बाद फिर भी उनका मन नहीं भरा, सदन को पूरा आधा मरा कर दिए थे। बोले ये जो दोनों हाथ से हमारा अबला नारी के प्रति उठाया था, उस दोनों हाथ को काट दिया जाए। और उसका दोनों हाथ को काट दिए। फिर भी सदन के मन में कोई भगवान के प्रति इतना, वो मन ही मन सोच रहा है मैंने नारायण की शिला के प्रति इतना अपराध किया हूँ, ये दंड कुछ भी नहीं है। उसका मन में रिग्रेट था, पश्चाताप था, फिर भी रो रहा था, कष्ट तो हो रहा है। फिर भी बोला कि प्रभु मुझे नहीं पता है कौन सी जन्म का ये पाप है, पर आपका तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेरे पास सिर्फ हाथ नहीं है, मेरे पास तो पैर है। मैं इसी पैर से आपके पास जाऊंगा और आपको दर्शन करने के लिए निकला हूँ। आपको दर्शन करते हुए मेरा प्राण विसर्जन करूंगा। और जैसे ही सदन इसी भाव से चल रहे थे, तो भगवान ने बड़े पंडा को क्या किए, स्वप्नादेश दिए कि तुम जाओ
मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको स्वागत करो। और सदन के स्वागत करने के लिए जब भक्त लोग, पंडित लोग सारा पालकी वगैरह लेकर, शंख आरती सब लेकर चले गए, उसको स्वागत करना है। चिल्ला चिल्ला के पंडित घूम रहे हैं, सदन कौन है, सदन कौन है, जगन्नाथ देव का आदेश है, उनको लेके जाना है। तो सदन आ रहा था, भगवान ने बता दिया, इसी डायरेक्शन मारे, उसका दोनों हाथ कटा हुआ है, मेरे भजन गाते हुए आ रहा है। और सदन को देखते ही सारे पांडे लोग उसको क्या किए, स्वागत किए, पालकी में बैठा है, जय जयकार करने लगे। सदन जैसा भक्त कोई नहीं जो जगन्नाथ जी का प्रिय है, क्योंकि जगन्नाथ जी का आदेश को पांडे लोग पालन करते हैं। और लेके चलने लगे सदन को, कहाँ, पुरी में। और जैसे ही लिए, सुबह सुबह पहुंचा दिए, और पहाड़ खोलने वाला ही था। जैसे ही पहाड़ खोल रहा था, सब लोग जगन्नाथ जी को देखकर हरि बोल करके हाथ उठाए। और सदन का भी इच्छा हुआ हाथ उठाने के लिए, क्योंकि अभी हाथ कटा है, वो तो आदत नहीं है। वो भी जैसे हाथ उठाने के लिए कोशिश किया, उसका दोनों हाथ ही निकल गया। तब सदन ने बोला जगन्नाथ जी को कि प्रभु, अगर हाथ देना था तो कटवाया क्यों? अगर हाथ देना था तो कटवाया क्यों? अगर इतना प्रशंसा देना था उधर निंदा करवाया क्यों? तो भगवान ने बोले गहना कर्मणो गति किम कर्म किम अकर्मेति कभी अप्यत्र मोहिता। ये कर्म का गति को समझना बड़ा मुश्किल है बेटा। फिर जगन्नाथ जी ने उसका पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। तुम पूर्व जन्म में एक वेद पाठी ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, और हमेशा वेदों में मग्न रहते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर तुम जब वेद अध्ययन कर रहे थे, उसी समय में क्या हुआ ना, एक कसाई के हाथ से गाय छूट गया, और वो गाय भागकर आपके रास्ता में होकर भागकर गया। तो आप पढ़ाई में इतना मग्न थे, फिर इतना जानते थे कि गाय गया। तो उसके बाद वो जो कसाई आकर आपको पूछा कि गाय इधर गाय भाग कर गया क्या, तुमने ये नहीं देखा था कि उस कसाई ने हाथ में तलवार पकड़ा था उस गाय को मारने के लिए। तुम वेद पढ़ते हुए ऐसा हाथ बढ़ा दिया, उधर ही गया है, ऐसा ही हाथ बढ़ा दिया, और इसके वजह से वो कसाई जाकर उस गाय को काट दिया। और गाय गौ हत्या का पाप तुझे लगा हाथ बढ़ाने के लिए, इसलिए तुम्हारा दोनों हाथ कट गया। कर्म तो किसी को छोड़ता नहीं, कर्म किसी को जैसी करनी ऐसी फल आज नहीं। वो तो अज्ञात से किया था, उसको मिला। हम जानबूझकर पाप करेंगे तो क्या हालत होगा बताओ। और हम गाय को तो कसाई के हाथ में बेच रहे। गौमाता का महिमा क्या बताएं। गौमाता का अगर आप चरण दबाओगे तो जिंदगी में कभी आप बूढ़ापा एंजॉय नहीं करेंगे, आराम से चले जाएंगे। आपका चरण दबाने के लिए कोई रहेगा नहीं, मतलब आप हपीली मर जाए, आपका पैर फिर दुखता ऐसा नहीं होगा। गौमाता के कान में अपना दुख बताओ, आपका दुख तुरंत ही दूर हो जाता है। गौमाता के जो हंस होता है ना, हंस मुकर, उसके ऊपर हाथ रखो, आपका जितना ग्रह दशा वगैरह है सब कट जाएगा। गौमाता का पूंछ को सिर्फ लाके अपना सर पे लगा दो, सारा ग्रह रिष्ट खत्म। गौमाता का पेट के नीचे होकर चले जाओ, आपको बीमारी छुएगा नहीं। और गौमाता का जो सेवा करता है ना, जो ग्वाले होते हैं, कभी भी देखें ग्वाले का घर का बच्चों का कभी विवाह वगैरह अटका है, उसका बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, इसके घर में कोई ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अरे जब ग्वाला गाय धोता है ना, मिल्किंग करता है, गाय से दूध निकालता है, तब गौमाता उसका स्पर्श देखते हैं। किसका? ग्वाला का स्पर्श देखते हैं। और ग्वाला का स्पर्श देखकर समझ जाते हैं कि मेरा ग्वाला, मेरा मालिक जो मुझे पालन कर रहा है, वो बीमार है कि नहीं है। अगर वो बीमार है, उसको कौन सी बीमारी गौमाता को पता चल जाता है। वो जाकर घास में वही घास खा कर आते हैं, जड़ी बूटी घास खा कर आते हैं, और वो ऐसा घास खा के आते हैं, उसका दूध मेडिसिनल हो जाता है। उस दूध को पीने के बाद ग्वाला का तबीयत ठीक हो जाता है। कोई भी ग्वाला हॉस्पिटल नहीं जाता है। गौमाता का सेवा करने का ये फायदा है, इतना गौमाता केयर करते हैं, क्योंकि गाय को आपने माँ के रूप में प्यार किया, और वो माँ के जैसा टेक केयर करते हैं। एक बच्चा को पूछा गया कि जातीय पशु कौन है, बोला बुफालो, भैंस है। बोला बुफालो भैंस है। बोला अरे बुफालो गाय है, गाय गाय हमारा माँ है, गाय थोड़ी ना पशु है। ऐसे वो बच्चा ने बोला, सार ने चकरा गए, क्या बोला बच्चा, बोला गाय थोड़ी ना पशु है, हम गाय को पशु बोलेंगे क्या? गाय तो हमारा माँ है, क्योंकि हम उनसे दूध पीते हैं। माँ कितना दिन दूध पिलाते हैं? 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद दूध छुड़वा देते हैं, लेकिन जिंदगी भर हमको दूध कौन पिलाता है? गौ माता। उसके प्रति अपराध भगवान सहेंगे? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मण को हित करने वाला है, और ब्राह्मण के प्रति अपराध, गाय के प्रति अपराध भगवान सहन नहीं करते। तो सदन, तूने गाय का अपराध के कारण तेरा हाथ कट गया। बोला मेरा तो कट गया, लेकिन बेचारा फैमिली बर्बाद हो गया। उसने उनको बर्बाद किए, लेकिन भक्तों ने बोले बेचारा फैमिली मेरे वजह से बर्बाद हो गया। बोले नहीं, तेरे वजह से बर्बाद नहीं हुआ। वो जो नारी है वो पूर्व जन्म में वो गाय था, और वो कसे जो है पूर्व जन्म में
काटा था। अब ये वही कृष्ण पुरुष जन्म में उसका पति के रूप में आए थे और वो गाय उसका पत्नी के रूप में, और वो उसका गला काट दिया क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भी उसका गला काटा था। इसलिए गहना कर्मणो गति, और कर्म का विपरीत प्रतिक्रिया है वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। इसलिए कोई भी कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो हमको कौन से कर्म करना चाहिए? ऐसा कर्म जिसका फल ही भोगना ना पड़े, वो कर्म क्या है? अकर्म। अकर्म को क्या बोलते हैं? भक्ति। भक्ति करने से, अच्छा अभी भक्ति करूंगा, पूर्व में जितना कर्म करके आया हूँ वो क्या होगा? बोले कर्माणि निर्धारितानि